रंग कब खेले। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। इस दिन घर के मुखिया, बच्चे, बड़े, माँ बाप, छोटे शिशु सबको बचाने के लिए टोने टोटके और उपाय किए जाते हैं। बहुत ही शुभ कार्यक्रम माने गए हैं। कई लोग साधारण से साधारण उपाय करके होली पर विशेष फल पा जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसके भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई ही पाई। इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल ही आपको कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगी। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरा जरूर देखना है। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, 2024 में होली कब है? तो 2024 में होली 24 मार्च को 9:54 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। इस दिन व्यापारी लोग होलिका दहन पर मिर्ची का यह उपाय जरूर करते हैं, आप भी जरूर करें। दोस्तों, अमावस्या के शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन यह 5 मिर्ची से करें। यह काम, इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रु का विनाश हो जाएगा, नजर दोष, पितृ दोष, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, दुश्मनों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज्यादा परेशानी जीवन मिला देती है और जिसके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन हो जाने के कारण किसी का भी मन 24 घंटे विचलित रह सकता है। इससे व्यक्ति गुस्से में रह सकता है, जिसके कारण जीवन बिल्कुल बर्बाद जैसा ही हो जाता है। और कई बार तो कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाओं को, ऐसे तंत्र को, ऐसे जादू को करवा देते हैं जिससे सामने वाले का हर कार्य बिगड़ने लगता है। 24 घंटे ही उसके मन में तनाव, चिंता, परेशानी बनी ही रहती है। रात की नींद उड़ जाती है, बल्कि सपनों में भी ऐसे डरावने सपने आने लगते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, खाते समय, पीते समय, कोई भी कार्य करते समय एक अजीब सा डर बना रहता है, अजीब सी उलझन बनी रहती है और 24 घंटे ही बेचैनी बनी रहती है। तो ऐसे में किस प्रकार से इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए, वह आज के इस वीडियो में हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से एक ऐसे दुर्लभ टोटके के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप करते हैं तो हर प्रकार का शत्रु बिल्कुल पीछे हटना शुरू हो जाता है। अगर उसके मन में आपके प्रति नफरत का स्वभाव है तो उस स्वभाव से उसका ही नुकसान होने लगता है और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि अगर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो अपने ही माया जाल में खुद ही फंस जाएगा और अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर लेगा। दोस्तों, इस टोटके से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, उसके हर वार को नाकाम कर सकते हैं, उसकी हर हरकत को, जिससे वह कोई भी नुकसान आप पर या आपके परिवार पर ना पहुंचा सके। तो इसको करने की विधि को आप जान लें कि किस प्रकार यह टोटका करना है। इस टोटके को करने के लिए आपको 5 लाल मिर्च लेनी है और 1 तांबे का लोटा लेना है और 16 काली मिर्च लेनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कभी भी किसी भी समय इस प्रयोग को, इस टोटके को किया जा सकता है। इसे करने के लिए आपको तांबे के लोटे में जल भर देना है और लाल मिर्च और काली मिर्च को जल में डुबोकर रख देना है।
इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपने दुश्मन की चीज है जो उसने इस्तेमाल की हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। वह चीज कोई भी हो सकती है, उसका रुमाल, उसके कपड़े या उसकी शारीरिक चीजें भी आप ले सकते हैं, जैसे कि नाखून, बाल वगैरह, या इनके स्थान पर कोई भी और चीज मिल जाती है, पेन वगैरह भी, तो भी आप उसकी चीजों को ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों, अब आप केवल नाम से भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, किसी भी काले कागज पर नीले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। अगर आपको काला कागज नहीं मिलता है तो आप काले रंग का चार्ट भी लेकर आ सकते हैं और किसी भी पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसी लोटे में जल में डुबोकर रख दें और इस जल को ढककर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में इस लोटे को रख दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोटे को आपको किसी भी कपड़े से ढककर रख देना है। अगर आपके पास काला रुमाल है तो अच्छा है। अब आपको इस तरह से रख लेने के बाद वहां पर बैठकर रोज 11 दिन तक इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि महाकाली का मंत्र है, जो शत्रु से मुक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रीन हरू ह्री दक्षिणे कालिके क्रीन हरू हरीन स्वाहा। इस मंत्र को आप लिखकर रख लें और उस लोटे के सामने 11 दिन तक रोज एक माला आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। लोटे को वहीं ढक कर रखना है और बिल्कुल भी उसे खोलना नहीं है। दोस्तों, उसके बाद आपको 11 दिन के बाद इस जल को गिरा देना है। लाल मिर्च और काली मिर्च और उसके नाम का जो आपने कागज लिखा था उसे निकाल लेना है और धूप में सुखा लेना है। और जल को आपको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है, बल्कि इस जल को आपको बाथरूम में जाकर फ्लश कर देना है। इसके अंदर का जो सामान है, लाल मिर्च और काली मिर्च, जब धूप में अच्छी तरह से सूख जाती है तो आपको इन्हें कपूर लेकर कपूर की सहायता से जला देना है। और जब यह चीजें जलती हैं तो आपको एक माला फिर से इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो हमने पहले इस वीडियो में बताया है। इन सभी चीजों को जलाते हुए आपको राख बना देना है और इस राख को भी टॉयलेट में ही फ्लश कर देना है। बस इतना करने मात्र से ही आप खुद देखेंगे कि जो आपका शत्रु है वह आपके सामने नहीं आएगा। उसके मन में बेचैनी, चिंता, परेशानी बनने लगेगी। अगर मैं आप पर कुछ करने की कोशिश भी करेगा, उस पर ही चलने लग जाएगा, यानी कि उसके जीतने भी वार होंगे, बिल्कुल खाली जाने लगेंगे और फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर आप पर उसने पहले से ही कुछ भी कराया है तो वह सभी उतर जाएगा। दोस्तों, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड प्रयोग हम आपको बताते हैं, जो बहुत ही ज्यादा तीव्र और अचूक होते हैं। इसीलिए आप सभी वीडियो की विधि को ध्यान से समझा करें और हर बात को ध्यान से सुना करें, जिससे विधि को सही से जाना जा सके, समझा जा सके और प्रयोग को सही से किया जा सके। क्योंकि जब आप सही से प्रयोग को करेंगे तभी इसके लाभ मिलते हैं। जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो दुश्मन आपसे दूर हटने लगेगा, उसके मन से दुश्मनी का स्वभाव हट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी परेशानी होती है कि उनके ऑफिस में या उनके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आए दिन ही हमेशा परेशान करते रहते हैं, बिना बात के ही उनके रास्ते में आते रहते हैं। तो आप इस आसान से टोटके को करके भी उनसे छुटकारा पा सकते हैं और ये बड़ी ही आसानी से घर की चीजों से हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल ले लेना है, 7 लौंग ले है, 3 सुपारी लेना है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इससे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। यह कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद दोस्तों वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र ले और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता के अग्नि में डाल दें। तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से बाहर करना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारना है। घर की पूरी हिस्से से 7 बार घुमाना है और घुमा करके इसे लाना है
और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे आपके घर में बीमारी है वह दूर हो जाएंगे। घर में धन आने के मार्ग बंद हो चुके हैं वह भी दूर हो जाएंगे। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय है। उपाय तो साधारण है लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र है। तो आप भी आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन दौलत की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना नाम हमें जरूर बताएं और अपनी राशि डालना मत भूलिए। हम आपके नाम के अनुसार और राशि के अनुसार उपाय भी बताते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि परेशानियों से मुक्ति